आप सभी को नमस्कार। नए दिन की शुरुआत और नए गांव से एक नई वीडियो के साथ मैं और आप देख सकते हैं आज हम ये देखो घर खुला छोड़ गई घर खुला छोड़कर जादू देखने गई है। ये भी खास। चलो उधर घूम के आते हैं तब तक। गांव में देखो ये बंद गोभी और गांठ गोभी कैसी अच्छी हो रही ना। इसको क्या बोलते हैं? गांठ गोभी। अच्छा, इसको गांठ गोभी बोलते हैं। हाँ, तो वही सोचो ये है क्या है। ये गांठ गोभी ये तो जब हम इस गांव में गए थे तो जब जा रहे थे तो एक सुंदर सा भोलेनाथ का मंदिर हमें दिखाई दिया था और फिर हम लोग गए थे बाद में यहाँ पे मंदिर देखने के लिए क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहा था मंदिर। पहले हम गए थे बच्चों के पास में क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो 12th कंप्लीट कर चुकी हैं। तो बच्चों ने हमें बुलाया था तो विनीता, पार्वती और मैं चले गए थे यहाँ पे। और अब ये बहुत पुराना वीडियो है तो ये बच्चे हमारे सेंटर में आ चुके हैं, भारतीय लोग। गांव में ये बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए गांव के बीच में ये हैं डस्टबिन रखे गए हैं प्रधान जी द्वारा और इसीलिए गांव कितना साफ़ सुथरा है। हालांकि गांव अधिकतर साफ़ सुथरे ही रहते हैं, पहले भी मैंने आपको वीडियो में दिखा रखा है, लेकिन ये गांव तो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा था। और फिर ये दिन का टाइम था तो देखिए गांव में बहुत ही शांत है, ज़्यादा रौनक नहीं है क्योंकि दिन के टाइम पे। और यहाँ पे आ गई हैं बहुत सारी मधुमक्खियाँ। आजकल गर्मी का टाइम है तो अक्सर ये देखने को मिल जाता है। मधुमक्खी का छत्ता लगा रहे हैं ये, मतलब ढूंढ रही हैं, तो इसी पेड़ के नीचे छत्ता बना रही थी। तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ थी जब हम जा रहे थे। तो फिर मीनाक्षी कुछ बता रही थी मुझे, इनकी एक स्टोरी बता रही थी कि ऐसा होता है जहाँ पे इनकी रानी जाती है, वो छत्ता बनाती है तो उसके बाद फिर सब वहाँ पे आना शुरू। इस गांव में हमें मिल गई थी एक ठम्मा और उनकी पोती बैठी हुई थी साथ में। तो देखिए पोती बिल्कुल फुल मेकअप करके बैठी हुई थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और इसकी जो माँ है वो भी बहुत छोटी है। तो जैसे माँ से पूछा मैंने तो बोल रही मेरी बेटी है। मैंने कहा तुम खुद इतनी छोटी हो और तुम एक बच्चे की माँ हो, तो बोल रही। फिर हमें मिल गई थी एक दीदी। और गांव में ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है मुझे कि किसी के साथ बैठो, उनकी बातें सुनो। मैं सोचती हूँ कि कोई अपनी बात बता रहा है, उसका दिल हल्का हो रहा है तो उसकी बातों को सुनना चाहिए। तो फिर मैं उसके साथ ही नीचे बैठ गई थी। तो वो बोल रही थी कि आप ऊपर बैठो। फिर ये अपनी स्टोरी बता रही थी कि मतलब मैं क्यों नहीं पढ़ पाई और पढ़ने का इनका बहुत ज़्यादा मन है। तो वही पूछ रही थी कि अगर पढ़ना है तो मुझे क्या करना होगा। और ये एक बच्चे की माँ भी हैं तो अच्छा लगता है ऐसा जुनून देख के अभी भी। और कुछ मजबूरियाँ हर किसी की होती हैं, जो नहीं पढ़ पाई हैं वो ही मुझे बता रही थी वो। फिर मैंने बोला था अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं बताऊंगी आपको। और सारी डिटेल्स पूछ रही थी कि मुझे जॉब भी करना है और पढ़ना भी है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो औरतों की इच्छाएं ख़त्म नहीं हो सकती हैं, उनके अंदर का जुनून अगर वो करना चाहें तो। और ये बहुत बड़ी प्रेरणा है।